हमारे देश की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। पर इसका ये नाम कैसे पड़ा? और हमारे इस देश की सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से एक दिल्ली की हिस्ट्री आखिर है क्या? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के समय राजा युधिष्ठिर ने यमुना के पश्चिमी तट पर पांडवों का एक राज्य बनाया, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम दिया, यानी इंद्र की नगरी। 800 बीसी के करीब कन्नौज के गौतम वंश के राजा ढिल्लू ने इंद्रप्रस्थ को कब्जे में लिया। इसी राजा के नाम पर इस जगह का नाम ढिल्लू पड़ गया। माना जाता है कि यही नाम धीरे धीरे ढीली हुआ, फिर देहली, फिर दिल्ली और आज दिल्ली बन गया है। पर यह सफर आसान नहीं था। इस हजारों सालों में दिल्ली की सूरत और नाम के साथ साथ और भी बहुत कुछ बदला। मिडाइवल एरा पर आए तो सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आसपास अनंगपाल तोमर वंश के राजा के समय में दिल्ली का नाम ढिल्लिका या फिर ढिल्ली माना जाता है। बिजोरिया और पालम बावड़ी के इंस्क्रिप्शंस में अब भी ये नाम मिलते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि तोमर वंश के सिक्कों को भी दहलीवाल कहा जाता था। राजा अनंगपाल तोमर के लालकोट के किले में एक आयरन पिलर था। एक ऋषि ने कहा था कि तोमर वंश तब तक खड़ा रहेगा जब तक ये पिलर सही सलामत खड़ा है। ये पिलर कहाँ से आया ये तो किसी को नहीं पता, तो क्यूरियोसिटी के चलते अनंगपाल तोमर ने ये पिलर खुदवाना शुरू किया। उसके नीचे तो कुछ खास नहीं मिला, पर यह पिलर वापस उतनी मजबूती से कभी खड़ा नहीं हो पाया। कहा जाता है कि ये वही लौह स्तंभ है जो आज भी कुतुब मीनार के पास खड़ा है। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये शब्द दहली शब्द से आया है, और क्योंकि दिल्ली यमुना के किनारे है तो इसलिए इसका नाम दिल्ली पड़ा। पर दिल्ली का असली इतिहास करीब 750 साल पहले शुरू होता है। दिल्ली की साइट और नाम अलग अलग रूलर्स के हिसाब से बदलती रही, और हर रूलर के निशान आज भी आपको अलग अलग कोनों में मिल जाएंगे। दिल्ली की सबसे पुरानी 2 साइट्स में राय पिथौरा और कुतुब आती है। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान 3 ने दिल्ली को जीता और उसका नाम राय पिथौरा रख दिया गया। पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे जीता तो राय पिथौरा के ऊपर कुतुब नगर बसाया गया। यहाँ तक कि पत्थरों पर गुदे निशानों को भी बदल दिया गया और बहुत सी जगहों पर अरबिक कुरान को गुदवाया गया। दिल्ली में आखिरी हिंदू राजा की हार थी। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की। पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के राजाओं से मदद लेकर उसे हरा तो दिया, पर जिंदा छोड़ दिया, और यही आगे जाकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत साबित हुई। मोहम्मद गौरी ने कुछ सालों बाद फिर दिल्ली पर हमला किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और 1206 से दिल्ली पर अलग अलग डायनेस्टीज के रूल की शुरुआत हुई। सबसे पहले आई मामलुक डायनेस्टी। ये टर्किश ओरिजिन के रूलर थे। 1206 में गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राजा बना दिया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुब ने खुद ये राज्य नहीं जीता था और वो गौरी के गुलाम ही थे। कुतुबुद्दीन ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार जैसी इमारतों को बनवाना शुरू किया, जिसे उनके बाद आए राजा इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसी डायनेस्टी की रूलर थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला रूलर बनी। इस डायनेस्टी में रजिया के बाद बहराम, मसूद, नसीरुद्दीन, गियासुद्दीन और शमशुद्दीन जैसे रूलर्स आए। इस डायनेस्टी ने 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन किया। 1290 में टर्किश ओरिजिन के जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। लेकिन सिर्फ 6 साल बाद उनके खुद के ही दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या करके उनका राज्य हड़प लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी बहुत सी पॉलिसीज लाई जिससे ट्रेड और मार्केट को बहुत बढ़ावा मिला। दिल्ली में बैठे बैठे उन्होंने हर दिशा में अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। लेकिन अलाउद्दीन की मौत के बाद ये शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अलाउद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन ओमार, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खुसरो जैसे रूलर्स आए। इसी डायनेस्टी के वक्त दिल्ली का नाम सिरी भी रखा गया था। इसके बाद 1320 में तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसके पहले रूलर थे गियाथुद्दीन तुगलक। इनका असली नाम गाजी मलिक था। इस डायनेस्टी के दौरान बड़े बदलाव हुए। मोहम्मद बिन तुगलक, जो इस डायनेस्टी के दूसरे राजा माने जाते थे, वो थोड़े से सनकी भी माने जाते थे। उन्होंने पूरी दिल्ली को 1000 किलोमीटर दूर दौलताबाद में बसाने की कोशिश की। मोहम्मद बिन के बाद फिरोज शाह, अबू बकर, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और महमूद शाह जैसे रूलर्स ने इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। इसी वक्त तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। उसका मकसद दिल्ली पर कब्जा करने से ज्यादा दिल्ली को तबाह करना था। उन्होंने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया, जिससे उभरने में दिल्ली को 100 से भी ज्यादा साल लग गए।
तुगलक डायनेस्टी के बाद 1414 में सैयद डायनेस्टी आई, जिसके पहले रूलर थे खिज्र शाह। ये डायनेस्टी शायद दिल्ली सल्तनत की सबसे कम वक्त तक रूल करने वाली और सबसे वीक डायनेस्टी मानी जाती है। इसके वक्त में आसपास की बहुत सी डायनेस्टीज ने इन्हें हराने की कोशिश की। इसके तीसरे राजा मोहम्मद शाह एक बहुत ही वीक रूलर माने जाते थे, और जब मालवा के राजा ने इन पर हमला करने की कोशिश की तो बहलोल लोदी की मदद से मोहम्मद शाह ने उसे हराया। लेकिन जब अगले राजा आलम शाह आए तो उन्होंने लोदी के सामने ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो उनसे बहुत डरते थे, और इस तरह लोदी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। सैयद डायनेस्टी के रूलर्स का ज्यादातर वक्त आसपास हो रहे रिबेलियंस को शांत करने में ही निकल गया। बहलोल लोदी 1451 में पावर में आए। वो एक ऐसे शासक बने जिन्होंने दिल्ली पर सबसे लंबे वक्त यानी कि 38 साल तक राज किया। इसके बाद आए सिकंदर लोदी, जिन्हें सिकंदर शाह भी कहा जाता है। इन्होंने 1504 के आसपास आगरा की स्थापना की। इस डायनेस्टी के राज के दौरान लिटरेचर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को बहुत बढ़ावा मिला। सिकंदर लोदी खुद भी एक पोएट थे जो एक पेन नेम गुलरुखी के नाम से लिखा करते थे। इसके बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी 1517 में सुल्तान बने। इन्हें एक बहुत ही जिद्दी और इनटॉलरेंट रूलर माना जाता था, यहाँ तक कि इनका बर्ताव अपने खुद के बेटे दिलावर खान लोदी के लिए भी कोई खास अच्छा नहीं था। इनके रूल के वक्त खटौली की बैटल बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पर इनके खुद के ही गवर्नर दौलतन खान लोदी ने बाबर को इनविटेशन दिया कि वो आए और इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर शासन करे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल रूल की शुरुआत हुई। मुगल्स ने दिल्ली पर करीब 300 साल राज किया, लेकिन इनका राज दिल्ली नहीं, आगरा से चलता था। बाबर के बाद हुमायूं 1530 में राजा बने, लेकिन जब 1540 के आसपास शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर हमला किया तो हुमायूं को पर्शिया भागना पड़ा। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला बनवाया, लेकिन कुछ ही सालों में उनकी मौत हो गई और गद्दी पर उनके बेटे इस्लाम शाह को बैठना पड़ा। हुमायूं के बीच में कुछ वक्त के लिए अपनी पावर्स वापस मिली, लेकिन फिर हेमू ने दिल्ली पर हमला किया और कुछ साल वहां राज किया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें हेमू की हार हुई और बैरम खान ने अकबर को पावर्स वापस दिलाई। उसके बाद बहुत सालों तक मुगल्स ने यहाँ पर राज किया। अकबर के पोते शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनवाया, जिसे आज पुरानी दिल्ली के रूप में पाया जाता है। शाहजहां ने ही दिल्ली को वापस राजधानी बनाया, और इसके बाद आए औरंगजेब, जो 1658 में राजा बने। औरंगजेब आखिरी इन्फ्लुएंशियल मुगल रूलर माने जाते हैं। इसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया। बहुत से फॉरेनर और इंडियन राजाओं ने मुगलों से पावर्स छीनने की कोशिश की। इसमें मराठा, जाट, अफगान और सिख रूलर शामिल थे। सबसे पहले तो 1737 में दिल्ली की लड़ाई हुई, जिसमें बाजीराव ने दिल्ली पर हमला किया। इसमें मुगलों की हार हुई। उसके बाद 1736 में एक पर्शियन रूलर नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। इन्होंने दिल्ली को लूटा और बहुत सी कीमती चीजें जैसे पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर को दिल्ली से ले गए। उस वक्त के मुगल राजा मोहम्मद शाह के बहुत मिन्नतें करने पर नादिर शाह ने सिर्फ दिल्ली को लूटा और वहां से वापस चले गए। 1753 में सूरजमल ने दिल्ली पर हमला किया, जो कि एक जाट रूलर थे। जाटों के महीने भर दिल्ली पर राज करने के बाद अहमद शाह दुरानी ने दिल्ली पर हमला किया। फिर मराठा ने फिर हमला किया और आखिर में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और अहमद शाह दुरानी ने मराठास को हराकर दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1783 के आसपास थोड़े वक्त के लिए दिल्ली सिख एम्पायर के कंट्रोल में भी रही। 1803 के आसपास जब दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो ब्रिटिश आर्मी ने मराठा फोर्सेस को हरा दिया और तब दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया और मुगल एम्परर शाह आलम II को महज एक फिगर हेड के तौर पर रखा। 1857 की क्रांति के वक्त आखिरी मुगल राजा बहादुर शाह जफर को एग्जाइल में रंगून भेज दिया गया और दिल्ली पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। ब्रिटिशर्स ने अपने रूल के शुरुआत में कोलकाता को अपनी कैपिटल बनाया, लेकिन फिर 1911 में किंग जॉर्ज V और रानी मैरी ने मिलकर दिल्ली को कैपिटल बना दिया, क्योंकि यहाँ से पूरी देश पर रूल करना आसान था। 1926 में इस कैपिटल का नाम बदलकर न्यू दिल्ली रख दिया गया, जो आज हमारे देश की राजधानी भी है। तो ये था इंद्रप्रस्थ से नई दिल्ली तक का सफर।